अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिकेट फेयर। आज बात करेंगे लाहौर कलंदर्स का जो मैच था। लाहौर कलंदर पॉइंट टेबल पे 7वें नंबर पे आ गई है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर हारी है या कोयटा जो है ना वो जीती है। तो सैयद भाई है मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सैयद भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद लाहौर कलंदर? यार ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आजकल यही है कि लाहौर, आपको पता है जब शुरू में टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो इनके साथ दो कंट्रोवर्सीज हुई थी, एक सिक्योरिटी ब्रीच वाली, दूसरा बॉल टेम्परिंग वाली। तो उसके बाद तो एक्सपेक्ट तो मैं यही कर रहा था कि उसके बाद थोड़ा सा और अग्रेशन दिखाएंगे, ये थोड़ा सा अ, खिल और खुल के आएंगे, ताकि लोगों को एक ये मैसेज दे सके कि हम जो जीत रहे थे वो टेम्परिंग की वजह से नहीं जीत रहे थे, हम जेन्युइनली जीत रहे थे। तो उसके बाद तो ये बिल्कुल ही एक बार 87 पे ऑल आउट हो गए, एक बार और लो टोटल पे, फिर आज जिस तरह से उसामा मीर ने बचा लिया, वरना फिर से 90 या 100 ही बना रहे थे। तो मसला तो इनका, मुझे जो एक मेन मसला इनका, दो मसले लग रहे हैं। एक तो ये कि हमेशा से इनका एक, जो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, गद्दाफी स्टेडियम से बाहर ये हमेशा हारते हैं। मुल्तान में भी ये हारते हैं, इनका पिंडी में भी बुरा रिकॉर्ड है, इनका कराची में भी बुरा रिकॉर्ड है। तो लाहौर सिर्फ और सिर्फ अपने होम ग्राउंड पे अच्छा करती है। एक बात तो ये, इनको मसला ये हो रहा है। दूसरा, इनका जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे नजर आया, जो मैं नोट भी कर रहा था, कि पहले तो मैं नोट कर रहा था कि इनका मुझे कोई हेड कोच नजर नहीं आ रहा कि कौन है। मुझे लगा मेरी नजर से शायद नहीं गुजरा, मैं जानता नहीं होऊंगा। आज कमेंट्री में उसने मेंशन किया कि लाहौर बगैर हेड कोच के खेल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं फुटबॉल भी देखता हूँ, मैं हॉकी भी देखता हूँ, मैं क्रिकेट भी देख रहा हूँ 2009 से। मैंने आज तक कोई टीम नहीं देखी फ्रेंचाइज या इंटरनेशनल जो बगैर कोच के चल रही हो। कोच आपको गेम प्लान देता है, तो आप गेम प्लान ही आपका नहीं है, तो आप कैसे खेल रहे हो? आपका जो कैप्टन होता है वो इम्प्लीमेंट कराता है गेम प्लान ग्राउंड में जाके। तो इनका सबसे बड़ा मसला जो मुझे लग रहा है वो ये गेम प्लान इनका, हर मैच में आप देखें ये ब्लंडर मार रहे हैं। आज इन्होंने टॉस पे ब्लंडर मारा, प्लेइंग 11 में ब्लंडर मारते हैं हर मैच में। आज सबसे बड़ा ब्लंडर उबैद शाह इन्होंने ड्रॉप कर दिया, जो कि सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा था शाहीन के अलावा। तो आज उसको ड्रॉप कर दिया, वापस हारिस रऊफ को ले आए। फिर बैटिंग ऑर्डर में शाहीन, सिकंदर रजा से, डेनियल सैम्स से और उसामा मीर से ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं। तो ये एक और ब्लंडर। और बॉलिंग चेंजेस पे दूसरी, जो शाहीन की कप्तानी की दोबारा वो आई, शाहीन ने 2 ओवर अच्छे किए, वहां पे विकेट की जरूरत थी, शाहीन ने तीसरा ओवर नहीं किया। जबकि आपने पिछले मैचेस में देखा, यूजलेस मैचेस में शाहीन ने 3 ओवर किया, चौथा ओवर भी किया, सातवां आठवां। तो वहां पे स्टैट पैड करने के बजाय आज करते तीसरा ओवर राइली, और उसको आउट करने की कोशिश करते हैं हसन नवाज को। तो ये मुझे सबसे बड़ा जिनका मसला दो लग रहे हैं, एक, लाहौर से बाहर खेलना, और दूसरा पैथेटिक डिसीजन मेकिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही क्या भाई? नहीं आ रही। अब आ रही है। जी भाई, मैं कह रहा था कि मैं भी इस चीज़ से बड़ा शौक मुझे लगा है कि लाहौर कलंदर जो है वो विदाउट हेड कोच खेल रहे हैं। आप वाली बात ठीक है कि हेड कोच सारी प्लानिंग करता है, वो एक एक्सपीरियंस बंदा रखते हैं, हर टीम ने रखा हुआ है। तो ये मैं ये वही चीज़ सोच रहा था कि एक बंदे पे जब आप सब कुछ एक बंदे को दे दोगे ना, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंसेज आएंगी जैसे अभी आ रही हैं। लाहौर कलंदर के ओनर्स ने बस शाहीन को सब कुछ ऐसे थमा दिया है कि जैसे उसने क्रिकेट में शायद 3-4 टाइटल जीते हुए हैं। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है साथ साथ। कोई भी प्लेयर जो होता है वो गेम से बड़ा नहीं होता। ये ये चीज आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि गेम से बड़ा कोई नहीं होता। लाहौर जब से शाहीन टाइटल जीते हैं, लाहौर ऐसा शो करवाता है जैसे शाहीन शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैप्टन है, या शाहीन पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉलर है। जिस तरह से वो उनको ट्रीट करते हैं, कि इन्होंने ट्रेंड भी चलवाया था, सोचना भी मना है टाइप का। तो इस चीज ने पाकिस्तान क्रिकेट को जो डैमेज किया 2023 वर्ल्ड कप में, वो आज तक आपके सामने हम रिकवर नहीं हो सकते इस चीज से। तो ये जो आपने ये चीजें शुरू की, कि आपने प्लेयर्स को, फखर जमान को आपने क्रिकेट से बड़ा बना दिया, आपने शाहीन को क्रिकेट से बड़ा बना दिया, और सिकंदर रजा को आपने पता नहीं क्या बना के, ठीक है बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप जिस तरह से उसको पेश करते हो, पता नहीं क्या होता है। कोई यंगस्टर परफॉर्म करता है, आप उसका क्रेडिट लेने पहुंच जाते हो कि ये हमारी प्रोडक्ट था। तो फिर आप यंगस्टर्स के साथ करते क्या हुआ, आज देखा हमने वो बादशाह के साथ क्या किया इन्होंने। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग क्या करते हैं। अब आप पता नहीं क्या शो करवाना चाह रहे हैं बगैर हेड कोच के खेलने के। या तो फिर मुझे लगता है इनकी जो हेड कोच अब भी आकिब जावेद हैं, बस वो शो नहीं करते।
क्योंकि मना है 2 जगह काम करना। या तो आकिब जावेद ही डिसीजन मेकर है, वो बस ड्रेसिंग रूम में नहीं होते, या तो फिर शाहीन के हाथ में, शाहीन डिक्टेटर बने हुए हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, कप्तानी भी, टॉस भी, प्लेइंग 11 भी, बैटिंग ऑर्डर भी, बॉलिंग चीजें, सब कुछ शाहीन कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 पॉइंट से ऊपर जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी आप वाली बात, ये इन दोनों में से कोई एक बात है। पर एक तो शाहीन वाली तो चलो है ही है, मुझे लग रहा है कि वो जो आपने आकिब जावेद वाली बात की है उसमें भी जो है ना वो कोई 70-80% सच मुझे नज़र आ रहा है, जैसे इनके हालात हैं। और वैसे सईद भाई कोयटा भी कोई खास जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, वो भी हारने की तरफ ही जाते हैं, बस आगे लाहौर कलंदर था तो वो भी जीत गए हैं। जी, कोयटा ने अब तक 3 मैच जीते हैं, और तीनों अगर आप उनके मैचेस देखें ना, तो वो दूसरी टीम हारी है, ये जीते नहीं है। ये एक हैदराबाद से जीते थे जब हैदराबाद बिल्कुल नीचे लगी हुई थी। ये एक मैच पिंडी से जीते हैं, पिंडीज का हम सबको पता है कि उनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, और आज लाहौर से जीते। तो कोयटा की टीम में भी आप अगर देखें तो आपको मसले ही मसले नजर आते हैं, ओपनिंग से लेके और बॉलिंग तक सारे मसले हैं इनके। कोई इनके इनके पास ना सेटल, हर मैच में 5-5 चेंजेस करते हैं, तो एक सेटल कॉम्बिनेशन ही इनका अब तक नहीं बना, और अब 6-7 मैच हो गए हैं पीएसएल के। तो कोयटा भी आज जीत तो गए हैं, टॉप 4 में भी शायद रन रेट पे आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं वो देख रहा था सईद भाई, मुझे आज एक चीज़ ने और बड़ा शॉक किया है कि कोयटा ने कल अनाउंस किया है कि हम जो बेवन जैकब्स है उसकी रिप्लेसमेंट ले रहे हैं चांदीमल। तो आज वो दोनों प्लेइंग 11 में खेल रहे थे, ये मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई ये चीज़ देख के। यार कैफे, मैं आज दिन को भी यही सोच रहा था कि इस टीम का जो सबसे, मैं बार बार ये चीज मेंशन करता हूँ कि मेरा शहर है, तो मुझे इससे प्यार होना चाहिए, मुझे इससे प्यार क्यों नहीं है। तो वो जब मैं रीजन सोचता हूँ तो यही रीजन है, इनकी जो इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है फैंस के साथ। ये इंगेज नहीं रखते फैंस को। अब हम देखते हैं जल्मी टीवी पे, पेशावर जल्मी के नेट प्रैक्टिस भी आती है, वैसे भी आता है, उनके व्लॉग्स भी आते हैं, आपको पता चलता है कौन स्क्वाड में है कौन नहीं है, कोच ने क्या किया, बाबर ने क्या बोला। इंडिया रोज व्लॉग डालते हैं, हर टीम का आपको कुछ ना कुछ इनपुट नजर आता है सोशल मीडिया पे, जो अपने फैंस के साथ इंगेज करते हैं। ये वाहिद फ्रेंचाइज है जो पूरा साल भी गायब होती है, ये पीएसएल के टाइम भी गायब है। वो नबील हाशमी भाई जो है वो रिप्लाई कर रहे होते हैं फैंस को, लेकिन वो भी पीएसएल के दौरान बिल्कुल गायब हो जाते हैं। उन्होंने खुद कहा था एक बार, पीएसएल के दौरान मैं नहीं रिप्लाई करता, ट्विटर यूज नहीं करता, तो वो भी गायब है। अब बहुत ज्यादा पता नहीं हार्पर गया है या ब्रैड हैम्पटन गया है, या वो जो एक कीपर ये खिला खिला रहे थे, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा उसका, या वो गया है, तो पता नहीं चल रहा। सोशल मीडिया के थ्रू ही बताया जाता है, तो अब पता नहीं इनका कुछ, ये लोग बिल्कुल ही छुप छुप के ही सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है इनको टीम सबसे मेरे ख्याल से जो सस्ती टीम है वो इनके पास ही है। फिर ये मेरे ख्याल से बस अपनी चीज़ें इंजॉय करते हैं, और तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आप वाली बात ठीक है, ना कोई कंटेंट है ना कोई चीज़ है, तो मुझे भी यही लग रहा है। ये टीम आपको याद होगा शुरू के 2 सीजन में ये पीएसएल की जान होती थी, ये सोल होते थे पीएसएल का। तब कोई लाहौर कराची की राइवलरी ठीक है उन्होंने बनाई थी, लेकिन व्यूअरशिप आती थी कोयटा और पेशावर के मैच में, कोयटा और इस्लामाबाद के मैच में। तो वो एक आप समझे पीएसएल की जान थी ये 2016 में, 2017 में। तो बिल्कुल ही अब जब से ये पाकिस्तान शिफ्ट हुई है लीग, मुझे लगता है इन्होंने अपना, इस पे मैं आपसे आज भी बात करता, इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स पे, कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो उस पे ज्यादा मैं बिल्कुल। टच नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटे मैं लफ्ज बोलूँ तो सोललेस टीम लग रही है, बिल्कुल कोई इसमें जान ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लाहौर कलंदर के पास भी अब मेरे ख्याल से डू एंड डाई सिचुएशन आ गई है। अब उन्होंने जो अपने रिमेनिंग मैचेस हैं वो जीतने हैं, अगर उन्होंने क्वालिफाई करना ही है इस रेस में, अपने आप को बरकरार रखना है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इनका एक मैच पेशावर से रहता है, और कोयटा का भी एक मैच पेशावर से रहता है। और पेशावर जिस तरह के मूड में, तो कोई ये बात सोच भी नहीं सकता कि शायद पेशावर इनसे हार जाए, जैसा वो खेल रहे हैं। तो उस हिसाब से तो बिल्कुल। लगता नहीं है कि ये पेशावर को हराएंगे, और इनका आपस में भी मैच रहता है, तो वो भी एक देखने वाला होगा कि क्या होता अब मुझे लग रहा है कि कल जो मैच है, कल लाहौर और पिंडीज़ का मैच है, तो वो भी मुझे लग रहा है कि लाहौर नहीं जीतेगा, क्योंकि हालांकि पिंडी जो है ना वो इस टाइम 6-0 है, लेकिन मुझे लग रहा है कल वो अपना अकाउंट खोलेंगे। है। यार अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखें ना, जो लाहौर का रिकॉर्ड है कदाफी स्टेडियम से बाहर, तो वो देख के तो आपको लगता है पिंडीज ही जीतेगा, लेकिन पिंडीज जो है वो
विंडीज भी जीतना है, जीतने के मूड में नहीं है, तो अब कल ये देखना है कौन ज्यादा बुरा खेलता है, जो ज्यादा ज्यादा बुरा खेलेगा वो हारेगा। तो मुझे मुझे तो भी ये लग रहा लग रहा था, मैं भी विंडीज के साथ जाऊंगा वैसे, मुझे भी लग रहा है है इन विंडीज दोनों जीत जाएगी। इन दोनों टीम में जीतने की कोशिश तो कोई नहीं करेगा, दोनों हारने की कोशिश करेंगे भी एट द एंड। जो थोड़ा सा कोई एक दो शॉट बेहतर लगा लेगा या एक दो विकेट जल्दी ले लेगा तो वो जीत जाएगा। जी मैं भी कल विंडीज की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कल वो अपना अकाउंट खोल लेंगे। मुझे भी ऐसे लग रहा है। और मैं एक पिंडी की भी एक चीज़ पे मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मैंने आपसे उस दिन भी बोला था जब इन्होंने डेयान फॉरेस्टर, जो इनका एक ही पॉजिटिव सी टीम है, उसको ड्रॉप किया था, उसके बाद उन्होंने खिलाया नहीं है। तो मैं उम्मीदवार हूँ कि कल वो खेलेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। यार विंडीज पे हम कल तो हम मसरूफ थे, कल परसों हमने वीडियो नहीं बना सके, हम विंडीज पे तो कोशिश करेंगे उनको भी टच करें। विंडीज पे हालांकि हमने सबसे ज्यादा शायद विंडीज पे ही बात की है। तो उस्मान ख्वाजा से ओपन कराना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसका मकसद क्या है। ना तो वो अग्रेसर है ना वो एंकर है, उसका मकसद क्या है ओपन करना, जब आपके पास रिजवान ओपनर है जो कि एक एंकर प्लेयर है और वो स्ट्रगल भी कर रहा है। तो उसके साथ एक अग्रेसर भेजने के बजाय जो उसको थोड़ा सा इजी करे, आप उस्मान ख्वाजा भेज रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर और भी जैसे फॉरेस्टर को ना खिलाना, वाहिद अच्छा प्लेयर था उसी को आपने ड्रॉप कर दिया। तो वो मसले ही मसले, जब हर चीज आपकी खराब हो रही हो तो फिर यही होता है। चलें ठीक है, आज इतना कोई बात करने के लिए कोई चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हर दफ़ा कोयटा और लाहौर पे हम बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि उन वो अपनी चीज़ें बेहतर नहीं कर रहे। चलें ठीक है, आज की वीडियो के में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जो है ना वो लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।